हेलो एवरीवन माय फ्रेंड्स। जीएसएससी फील्ड वर्कर वालों में से बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं, भैया कि कितना पढ़े, कितना मार्क्स लेके आएंगे कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, कितना फाइटिंग है इस पे, क्योंकि एग्जामिनेशन लास्ट हो गया ना। लोगों का प्रिपरेशन तो सब हो ही गया है, बस रिवीजन कर रहा है लोग, बैठा हुआ है खाली समय में, दिमाग में लोग को सता रहा है कि भैया कितना मार्क्स लाना है, जोड़ रहा है लोग कि मेरा इतना आ रहा है, मेरा उतना आ रहा है, लोग टेस्ट सीरीज लगा रहा है, सब टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं ना। तो यहाँ पे उन लोगों के लिए मैं आज कैलकुलेट करके दिखा दूंगा कि आखिर आपकी फाइटिंग जो है वो कितना पे है, टोटल कितना क्या क्या कैंडिडेट है, तो आपके पास सीटें कितनी कितनी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात है कि आप लोग को जानकारी होनी चाहिए कि इसमें फ़िलहाल कितने स्टूडेंट्स हैं, तो ध्यान दे के देखिएगा यहाँ पे, है ना। ध्यान से मैं आप लोग को दिखाते चला जाऊँगा कितने स्टूडेंट्स हैं, क्या क्या है और कट ऑफ इसका कितना रहने वाला है। सबसे मेन है कट ऑफ कैलकुलेशन कि कितना आपका कट ऑफ जाएगा। कंपटीशन तो ठीक है, सब बता देंगे, कट ऑफ कितना रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसका गेस पेपर की बात हो रही है। गेस पेपर, इसकी गेस पेपर की बात हो रही है कि भैया कहीं से गेस पेपर मिल रहा है क्या। कुछ लोग ये भी मैसेज कर रहे हैं कि आजकल जो है वो मार्केट में गेस पेपर मिलने लगा है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का गेस पेपर हम लोग के टाइम में तो नहीं मिलता था, लेकिन अब आप लोग के टाइम में गेस पेपर मिल रहा है। तो गेस पेपर कहाँ मिलेगा, है ना। उत्पाद सिपाही वाला में गया था ना लोग, उत्पाद सिपाही का जो एग्जामिनेशन दिया, अभी पता है कि नहीं, अभी लोग के ऊपर चार्जशीट फाइल हो गया है। चार्जशीट फाइल होने का मतलब है, समझते हो, कि उन लोग के खिलाफ पुलिस ने चार्ज बना करके, जो भी चार्ज में उनको एफआईआर हुआ था, वो चार्ज को ट्रू करते हुए कोर्ट में सबमिट कर दी है कि भाई हाँ, ये लोग जो है वो सबमिट कर दिए कि ये लोग जो है वो इस प्रकार से हमारे, जिस एफआईआर को सपोर्ट करेगा ना, पुलिस एफआईआर को सपोर्ट करेगी कि ये वजह से, ठीक है। तो वही वाला गेस पेपर आपको भी लेना है और आपको भी जेल जानी है। तो फिर आप लोग देखिए, ध्यान दीजिए कहाँ पे मिल रहा है गेस पेपर, ठीक है। तो हाँ, हम कहाँ पे आ रहे थे, आपकी कट ऑफ पे, आपकी कट ऑफ कैलकुलेशन के ऊपर आ रहे थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमें बताया फ़ोन कर करके भैया कट ऑफ कितना होने वाला है। तो आप लोगों को पता होगा कि आपकी जो एग्जामिनेशंस है उसमें टोटल 3,81,913 लोगों ने फॉर्म फिलअप किया, ठीक है। उसमें से आया रिजेक्टेड का, उसके बाद जो है वो रिजेक्ट कितने हो गए, रिजेक्ट हो गए आपके कितने, 89,356, 89,356 रिजेक्ट हो गए। तो कितना बच गया यहाँ पर, फिर आपको बच गया 292,557, 292,557, 2,92,000 टोटल जो है वो कैंडिडेट आपके बच गए। क्या, किस लिए, आपके एग्जामिनेशन के लिए इतने सारे स्टूडेंट्स जो है वो एग्ज़ाम में बैठेंगे। एग्ज़ाम जो है वो इतने सारे लोगों के लिए एडमिट कार्ड जारी होगा। अब इसमें से भी कुछ लोग जो हैं वो हो सकता है कि सेंटर पे एग्ज़ाम देने के लिए नहीं जाएं, किसी न किसी कारण से, 1-2 हज़ार तो होंगे ही होंगे, है ना। तो उसको तो नेगलेक्ट करके चलना पड़ेगा फ़िलहाल अभी। अब कौन एग्जामिनेशन नहीं देगा अभी से तो अनुमान नहीं लगा सकते ना। तो इतने लोग आपके एग्जामिनेशन में बैठेंगे। इसमें से आपका मेल कैंडिडेट कितना है और फीमेल कैंडिडेट कितना है। इसमें से आपका 2,40,606 जो है वो मेल कैंडिडेट हैं और 14,000, और इसमें से आपका 1,41,000, नहीं टोटल था ना, ये जो डाटा है आपका टोटल का है, रिजेक्ट होने से पहले का डाटा है, ठीक है। अब रिजेक्ट होने के पहले कितने मेल फीमेल थे उससे मतलब नहीं है, रिजेक्ट होने के बाद कितना मेल फीमेल बच रहे हैं वो हमें जानना है। तो रिजेक्ट होने के बाद जो है बच रहे हैं 2 लाख मेल बच रहे हैं। रिजेक्ट होने के बाद जो है आपके बच रहे हैं 2,04,000, 2 लाख मेल कैंडिडेट्स कितने बच रहे हैं आपके, मेल कैंडिडेट्स कितने बच रहे हैं आपके, 87,767 फीमेल बच रहे हैं,
87,767 बच रहे हैं फीमेल। ठीक है, तो 2,92,000 में से माइनस कर दो, 2,92,000 में से माइनस कर दोगे तो क्या मिल जाएगा कि फीमेल कैंडिडेट आपके, मेल कैंडिडेट आपके कितने बच रहे हैं 204790 4790 2,04,790 कैंडिडेट्स जो हैं वो ये बच रहे हैं आपके मेल। और टोटल सीट कितना है आपका, टोटल सीट है आपका 510, टोटल सीट है आपका 510 में से ही आपका जो है वो कहानी होना है। और 510 में से मेल कितना है और फीमेल का कितना है, तो 510 में से आपका 485 जो है वो आपका क्या हो गया, 485 जो है वो आपका मेल का है और 25 जो है वो फीमेल का है। अब 485 सीट के लिए इतने लोग हैं 2 लाख लोग, और 25 सीट के लिए करीब करीब 90,000 लोग हैं। अब आप इसको डिवाइड लगा लीजिए, 485 को आप डिवाइड लगा लीजिए, ठीक है, 2,04,000 से, तो आपको 422 लोग मिलेंगे करीब। ठीक है, और आप 85 और 25 को आप 87,000 से डिवाइड लगा लीजिए, 87,767 डिवाइडेड बाय 25, तो 3,500 सीटें, 3,510। तो कहने का मतलब है कि 3,510 लोग हैं, किस लिए, एक कैंडिडेट के ऊपर, एक कैंडिडेट के ऊपर मेल में है आपका 422 लोग। ठीक है, और फीमेल में तो भाई बहुत ज़्यादा है, एक कैंडिडेट के लिए है 3500 लोग, मतलब 3500 लोगों में से एक कैंडिडेट, एक फीमेल जो है वो, पहले तो बोल जाता था कि भाई कि फीमेल का सीटें जो है वो ज़्यादा रहता है, चांस ज़्यादा रहता है, कैंडिडेट मिल नहीं पाता है, लेकिन अभी उल्टा हो गया देख लो, क्योंकि फीमेल का सीटें कम था लेकिन कैंडिडेट जो है वो भरना के लिए माने नहीं, जितने कैंडिडेट को भरना था फॉर्म उतने लोग कैंडिडेट भर लिए। इसी हिसाब से आप लोग जान सकते हो कि जो एग्जामिनेशन होने वाली है 12th लेवल का जो टेक्निकल जो एग्जामिनेशन आ रखा है, उसमें सीटें तो कम हैं लेकिन फॉर्म फिलअप उतना ही होगा जितना होना है। देख रहे हो यहाँ 25 सीट ही है लेकिन फिर भी लोग इतने लोग भर दिए, 87,000 लोग भर दिए, 87,000 लोग फॉर्म भर दिए 25 सीट के लिए। तो उसी हिसाब से करीब 300 सीटें हैं इसमें, जाहिर सी बात है कि इसमें भी भरेंगे लोग, 3 लाख से कम लोग भरेंगे नहीं, है ना, 3 लाख से कम लोग, तो 300 से डिवाइड लगा लो भाई, 1 2 3 4 5 3 लाख, क्या जीरो गया 3 2 5 0, है ना, और इसको डिवाइड किससे लगाना है, 300 सीटें है भैया, 2 को लगाओगे तो कितना हो जाएगा 1,000, 3 से 1,000 पे आएगा आपका एक सीट, 1,000 स्टूडेंट पे एक सीट रहेगा जो आपको भरने वाले हो 12th वाले वो। तो इस वजह से देखो हार मानना है नहीं, हार तो नहीं ना मानना है भाई, कट ऑफ कितना भी जाएगा, स्टूडेंट्स कितना भी रहेगा, जिसको प्रयास करना है प्रयास तो करेंगे ही, और जिनका एग्जामिनेशन में सफल होना है वो सफल भी होंगे। ठीक है, जिनको सफल होना है सफल भी होंगे। अभी फ़िलहाल जो है वो आप लोग को क्या करना है, आप लोग जैसे कि पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है, तो आपका जो लैंग्वेज पेपर है
उस पर आप लोग फोकस करिए मैक्सिमम। मैं एक वीडियो में दिखाया था उत्पाद सिपाही, यहाँ पर लास्ट में जो है वो आपका जो रिजल्टेंट हुआ है वो मैं रहने दूंगा, बाकी जो है सब मिटा देता हूँ, ठीक है। लेकिन लोगों को दिखना चाहिए कि भाई एक सीट पे आपका 422 लोग ये हैं और यहाँ 3500 लोग ये हैं। मैंने एक में दिखाया था कि किस प्रकार से कट ऑफ जा रहा है, तो करीब करीब जो है वो आपका, मैंने क्या बोला था, 80% मार्क्स जो है वो आपको लाना है। तो 80% मार्क्स जो है वो आपको लाने के लिए 90% मार्क्स जो है वो आपको लाना पड़ेगा किस में, लैंग्वेज पेपर में। यहाँ तो और भी उत्पाद सिपाही से और भी टफ कंपटीशन यहाँ पे है, उत्पाद सिपाही से और भी टफ कंपटीशन यहाँ पे है। तो इस हिसाब से आपको 100 नंबर का है, 100 क्वेश्चंस का है, तो आपको 90 से 95 क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पे सही करना ही करना है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। उसके बाद बाकी भी आपको करना है, बाकी आपका झारखंड जीके है, बाकी आपका झारखंड जीके है, वो सब में आपको जो है वो करना है। झारखंड जीके है उसमें भी आपको जो है वो जितना करना है वो करना ही करना है। यदि 50 क्वेश्चन है तो उसमें 40 क्वेश्चन करना ही करना है, सही करना है। अटैम्प्ट तो आप जितना करिए उतना सही करना है। इसमें देखो 95 क्वेश्चन आपको सही करने के लिए 100 का 100 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट लगाना पड़ेगा, पढ़ने तो आप 95 ही अटैम्प्ट मारो और 95 को सही करो। तो इस लेवल का कंपटीशन है बॉस, ठीक है। इससे अच्छा तो ग्रुप डी का एग्जामिनेशन है, रेलवे ग्रुप डी की एग्जामिनेशन जो है वो इससे अच्छा है। वहाँ पे इतना कंपटीशन नहीं रहता है, लोग आसानी से सिलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन लोग झारखंड का तैयारी करते हैं कि भाई कंपटीशन कम रहेगा, और यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है, यहाँ पे ही कंपटीशन ज़्यादा करके है, ठीक है। तो फिलहाल अभी आप लोग झारखंड जीके और लैंग्वेज पेपर पे ध्यान दीजिए। झारखंड जीके में जो करंट अफेयर्स होगा उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। और दिमाग ज़्यादा मत लगाइए, रिलैक्स मोड में एग्जामिनेशन देने के लिए जाइएगा, कोई होड़ हवाड़ जैसी नहीं करिएगा, कोई सीरियस मत होइए, उतना ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, लोड मत लीजिए कि भाई हमें एकदम सीट लेना ही लेना है। इत्मीनान से जितना पढ़ लिए इत्मीनान से जाइएगा, खुशी खुशी जाइएगा, आराम से लोड फ्री होकर एग्जामिनेशन दोगे ना बाबू, लोड फ्री होकर एग्जामिनेशन दोगे ना, तभी जो है वो आपका पेपर जो है वो जितना आप किए हुए हो, जितना आप पढ़ाई किए हो, जितना प्रिपरेशन किए हो, वो सारा का सारा आप दे पाओगे। और कहीं जा कर के नर्वसा गए ना, वहाँ पे हड़बड़ा गए ना, ज़्यादा प्रेशर ले लिए ना, तो फिर आपको जितना आप पढ़े हो वो भी आप जो है वो वहाँ पे नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसीलिए लोड फ्री होकर के जाके एग्जामिनेशन दो, ठीक है। कैलकुलेशन मैंने कर दिया, कितना था, कितना कैलकुलेशन करना था मैंने वो करके आपको बता दिया ना भाई, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए नमस्कार।